हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक बार फिर से आ गए हमारा पार्ट नंबर 17 लेकर। पार्ट नंबर कितना? 17। पार्ट नंबर 17 के अंदर हम फिर से अच्छे अच्छे वर्ड्स करेंगे। अब तक हम कितने वर्ड कर चुके हैं? 160 वर्ड्स कर चुके हैं, क्योंकि हमारे 16 पार्ट हो गए। तो कितने वर्ड हो जाएंगे आज? 170 वर्ड हो जाएंगे। आप लगातार जुड़े रहिए, ऐसे ही करते रहिए। जिस दिन 1000 वर्ड पूरे होंगे आप देख लेना, आपकी बुक में बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा। सबसे पहला वर्ड है एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक होता है रहस्यमयपूर्ण। डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट। इंटरप्रेट होता है समझना, और अंडरस्टैंड और मिस्टीरियस। कोई चीज जो मिस्टीरियस है या जिसे आप इंटरप्रेट या अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, उसे बोलते हैं एनिज्मेटिक। आर्किन, एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज होता है हार्ड टू अंडरस्टैंड। इsoteric, ये तीनों इसके सिनोनियम है। आपको सिर्फ इस वर्ड पे फोकस करना है। नीचे वाले वर्ड आपको याद हो रहे हैं तो अच्छी बात है, वरना मैं आपको करवा दूंगा। धीरे धीरे आते रहेंगे ये वर्ड भी। इज एनिज्मेटिक स्माइल लेफ्ट एवरीवन क्यूरियस। उसकी जो रहस्यमय पूर्ण स्माइल थी, उसने सबको क्या छोड़ दिया? क्यूरियस छोड़ दिया। जो जैसे मान लो कोई आपकी तरफ आप जानते नहीं हो, और वो आपकी तरफ ऐसे देख कर हंस जाए कि आप सोच में पड़ जाए ये मेरी तरफ क्यों हंसा, तो इस सेंस में यूज होता है एनिज्मेटिक। तो इसको याद कैसे करेंगे? एनी जी माटी। एनी जी। अब देखो एनी जी लगा रहे हैं तो कोई बड़ी लड़की है। एनी जी माटी क्यों खाती है? क्यों खाती है? खाती है। ये है क्या है? रहस्यमय। रहस्यमय बात। एनी जी माटी क्यों खाती है, ये क्या है? एक बहुत ही मिस्टीरियस बात आज तक समझ में नहीं आई कि एनी जी इतनी बड़ी हो गई फिर भी माटी खा रही। तो एनिज्मेटिक, एनी जी माटी। चलो नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। कोजेंट। कोजेंट होता है प्रभावशाली। क्या होता है? प्रभावशाली। जो स्पष्ट है, ठोस तर्क देता है। तो जो बिल्कुल स्पष्ट है तो क्या है? प्रभावशाली है, इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे किसी का आप भाषण सुनते हो तो उसका भाषण क्या था? कोजेंट था, कन्विंसिंग था, इफेक्टिव, प्लाउजिबल, कन्विंसिंग। शी प्रेजेंटेड ए कोजेंट आर्ग्यूमेंट इन द डिबेट। उसने जो तर्क वितर्क चल रहा था, उसने तर्क वितर्क के अंदर एक ऐसा आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट किया, उसने एक प्रभावकारी आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट किया। तो कोजेंट को हम कैसे करेंगे? को मतलब को जेंट्स। को मतलब कौन? कौन जेंट्स। जैसे जेंट्स के भाषण की प्रतियोगिता चल रही थी तो को जेंट्स का भाषण भाषण क्या था? कन्विंसिंग था। कन्विंसिंग था। कौन से जेंट्स का भाषण क्या था? कन्विंसिंग था। मतलब कोजेंट मतलब प्रभावकारी था, स्पष्ट था, ठोस तर्क प्रदान कर रहा था। चलो नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। एलेक्रिटी। एलेक्रिटी होती है फुर्ती, एक प्रकार से। ये रहा फुर्ती। रिस्क एंड चीयरफुल रेडीनेस। जो खुशी के साथ कोई भी काम करने के लिए रेडी होता है उसे बोलते हैं एलेक्रिटी, तत्परता होना। तो प्रॉम्प्टनेस, एगरनेस, विलिंगनेस। देखो हमने एक वर्ड किया था एगो। एगो का वर्ड किए थे एक्साइटेड एंड एगर। जो एक्साइटेड होता है या एगर होता है। एगरनेस मतलब काम करने के लिए अगर एक्साइटेड होके जो आए आगे, उसे बोलते हैं। ही एक्सेप्टेड द चैलेंज विद एलेक्रिटी। उसने जो चैलेंज था उसको स्वीकार किया, किसके साथ? तत्परता के साथ, फुर्ती के साथ, कि मैं ये काम कर दूं। आपने जैसे किसी ने, आपके पापा ने आपको चैलेंज दे दिया कि आप 1000 ईंटें डाल दो, तो आपने इसको एगर से मतलब एक्सेप्टेड कर लिया, एलेग्रिटी के साथ, तत्परता से, फुर्ती से मैं कर दूंगा फटाफट। चलो नेक्स्ट, इसको याद कैसे किया? ए लैख। ए लैख। ए लाख का एक एक ए लाख मतलब 1 लाख। 1 लाख का, 1 लाख का ऑफर मिलने पर, ऑफर मिलने पर उसने, अब 1 लाख का कोई आपको ऑफर देगा तो आप किसके साथ स्वीकार करोगे? तत्परता के साथ। वो उसने तत्परता के साथ, तत्परता के साथ क्या किया? स्वीकार किया। तत्परता के साथ स्वीकार किया। तो इसका मतलब होता है तत्परता। चलो नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एम्पल। एम्पल होता है प्रचुर मात्रा में। जैसे एबेंडेंट, एम्पल, प्रोफ्यूज, कोपियस। इन सब का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा से अधिक होना कोई चीज। मोर देन एनफ, प्लेंटीफुल। ये याद रखना। इनका मतलब होता है सबका पर्याप्त मात्रा से अधिक। लेकिन आप इसी पे फोकस करें। अगर नीचे वाले याद नहीं होते तो कोई बात नहीं है। कोपियस हो जाएगा कोपियो का ढेर, प्रोफ्यूज, प्लेंटीफुल, सारे क्या हो जाएंगे? सारों सारों का मतलब हो जाएगा पर्याप्त मात्रा से अधिक। वी हैव एम्पल टाइम टू फिनिश द वर्क। हमारे पास कार्य को खत्म करने के लिए पर्याप्त मात्रा से अधिक, पर्याप्त जितना समय होना चाहिए उससे क्या है? अधिक समय है। तो एम्पल को याद करेंगे। एप्पल से एम्पल, एप्पल, एम्पल, एप्पल। एप्पल कश्मीर के अंदर क्या है? एम्पल कश्मीर के अंदर क्या है? प्रचुर मात्रा में है। पर्याप्त मात्रा से क्या है? अधिक है। ये कश्मीर, तो कश्मीर में एप्पल क्या है? पर्याप्त मात्रा से अधिक है, तो एम्पल है। तभी तो हमें भेजते हैं, वो खा नहीं सकते। गैम्बिट। गैम्बिट क्या होता है? गैम्बिट होता है चाल या फिर फायदा उठाने के लिए किया गया कार्य। एन एक्ट और रिमार्क दैट इज इंटेंडेड टू गेन। ऐसी चाल जिससे आपको क्या हो? फायदा उठाने के लिए जो आप चाल चलते हो उसे बोलते हैं गैम्बिट। द पॉलिटिशियन स्पीच वॉज ए क्लेवर गैम्बिट। जो पॉलिटिशियन होता है, पॉलिटिशियन था, उसकी स्पीच क्या थी? एक प्रकार से बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। क्या है? गैम्बिट है, चाल। एक प्रकार से वो हमसे क्या उठाना चाहता है? फायदा उठाना चाहता है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? गेम को हो जाएगा गेम और बिट को हो जाएगा बिट। गेम प्लस में बिट। तो जैसे लाइफ के, हर गेम को, हर गेम को
बीट करने के लिए बीट करने के लिए हमेशा पहले से ही पहले से रणनीति या फिर चाल चल देनी चाहिए, चाल चलनी चाहिए। जैसे लाइफ में जितने भी गेम होंगे उनको जीतने के लिए आपको भी क्या करना पड़ेगा, गैम्बिट करना पड़ेगा। ठीक है, ये सिनोनिम नहीं दे रखे ना, मैं आपको बताता, प्लॉट करना, प्लोय करना और मैन्यूवर करना। एक बात और याद रखना, ये जो गैम्बिट यूज होता है ना, ये नेगेटिव सेंस में। देखो पॉलिटिशियन है, वो गैम्बिट एक चाल चल रहा है, चारा फेंक रहा है कि उसमें फंस जाए। तो वैसे ही याद करने के लिए लाइफ यार गेम को बीट करने के लिए, लेकिन गैम्बिट का याद करना मतलब याद रखना नेगेटिव सेंस में यूज। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं, डेरिलिक्शन। डेरिलिक्शन का मतलब क्या होता है? डेरिलिक्शन का मतलब होता है कर्तव्य में चूक होना, लापरवाही होना, फेलियर टू डू व्हाट यू शुड डू। जो आपको करना चाहिए था आप उसको करने में क्या हो गए, फेल हो गए। नेग्लिजेंस, लेग्जिटी, नेग्लेक्ट। इट डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी कोड ए बिग लॉस। उसकी जो अपने कर्तव्य में उसकी जो अपनी ड्यूटी में क्या था, डेरिलिक्शन थी, मतलब जो लापरवाही थी, चूक थी, उससे क्या हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो डेरिलिक्शन को कैसे याद करेंगे? DERE से देरी, लिक्शन को कर लेंगे इलेक्शन। देरी, इलेक्शन कराने में, इलेक्शन कराने में हुई आयोग की, हुई आयोग की लापरवाही से, लापरवाही से। देखो जो देरी हो गई इलेक्शन की, कौन कराता है इलेक्शन? कमीशन कराता है, चुनाव आयोग कराता है, लेकिन देरी हो गई क्यों? क्योंकि उनकी लापरवाही थी। चलो नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सप्लेटिव। एक्सप्लेटिव होता है अपशब्द, किसी को गाली देना। क्या होता है अपशब्द? ए rude और offensive word used to express anger, pain और annoyance। गुस्सा, दर्द और चिड़चिड़ाहट के दौरान जो हमारे मुंह से ओपन से मतलब जो गालियां निकलती हैं उन्हें बोलते हैं एक्सप्लेटिव। कर्स, कर्स होता है किसी को अभिशाप। इम्प्रिक्शन, प्रोफेनिटी। ही यूज एन एक्सप्लेटिव इन एंगर। उसने गुस्से में इसका अपशब्दों का प्रयोग किया। तो एक्सप्लेटिव को हम कैसे याद करेंगे? एक्सप्लेटिव मतलब रिलेटिव, और कुछ रिलेटिव ऐसे होते हैं, रिलेटिव मतलब रिलेटिव, कुछ रिलेटिव ऐसे होते हैं जिन्हें देखते ही क्या करने का मन करता है, एक्सप्लेटिव करने का मन करता है। चलो नेक्स्ट वर्ड है, ऐसा कोई रिलेटिव नहीं है, ऐसा मत सोचो ना, एक्सप्लेटिव करने का मन करता है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, पेंसिव। पेंसिव होता है गंभीर विचारों में मगन, सोच में डूब। एंगेज इन इन्वॉल्विंग और रिफ्लेक्टिंग डीप और सीरियस थॉट। जो एंगेज्ड है, इन्वॉल्व है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, डीप और सीरियस थॉट मतलब गंभीर विचारों में डूबा हुआ है। ही सेट साइलेंटली लॉस्ट इन पेंसिव थॉट। वह आराम से बैठ गया और अपने गंभीर विचारों में खो गया। तो इसको याद कैसे करेंगे? पेन प्लस में शिव से, पेन प्लस में शिव से। देखो एक सॉन्ग है शिव की किताब वर्गी से, ऐसा कुछ करके है ना, शायद सत्येंद्र सरताज जी का है। शिव की किताब जब उन्होंने लिखा था तो उनके हाथ में जो पेन आया था उससे वो गंभीर विचारों में खो गए। या आप ऐसे भी कर सकते हो, शिव के हाथ में जैसे ही पेन आता है वो गंभीर विचारों में हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जेनुफ्लेक्ट। जेनुफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है? जेनुफ्लेक्ट का मतलब होता है किसी के आगे घुटने टेकना। घुटने टेकना, वो घुटने टेकना नहीं है, ये आदर में घुटने टेकना होता है। मतलब वो राजा महाराजा के सामने घुटने नहीं टेकते थे, आदर में, इज्जत में। टू बेंड वन नी और टच द ग्राउंड विद वन नी एज ए साइन ऑफ वर्शिप और रिस्पेक्ट। ठीक है, घुटने टेकना, बो करना, स्टूप करना। ही इज जेनुफ्लेक्टेड बिफोर द अल्टर। अल्टर होता है बेदी। बेदी क्या होती है? जो हमारे घरों में पूजा का स्थान होता है उसे बोलते हैं बेदी, जो थोड़ा सा ऊंचा होता है जमीन से। तो वहां पर उसने क्या किया, जेनुफ्लेक्ट किए, घुटने टेके आदर के रूप में। जैसे हम भगवान के सामने क्या करते हैं, जेनुफ्लेक्ट करते हैं। तो इसको हम याद कैसे करेंगे? जेनु जानू और फ्लेक्ट कॉन्फ्लिक्ट। इसको करेंगे जानू, फ्लेक्ट को करेंगे हम कॉन्फ्लिक्ट। देखो आपकी अगर जानू है उसके साथ आपका क्या हो गया, के साथ आपका झगड़ा हो गया। जानू के साथ कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद, कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद आपको ही उसके सामने क्या करना पड़ेगा? आखिर में जेन्युफ्लेक्ट करना।
आपको घुटने टेकने पड़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड है एविंस। एविंस का मतलब होता है स्पष्ट करना, व्यक्त करना, प्रदर्शित करना। क्या करना? टू मेक समथिंग ओबियस और समथिंग क्लियरली। किसी चीज़ को बहुत स्पष्ट कर दिया और किसी चीज़ को बहुत क्लियर कर दिया। मैनिफेस्ट करना, रिवील करना, शो करना। हिज एक्शंस एविंस ग्रेट काइंडनेस। के एक्शन है उनसे क्या स्पष्ट होता है कि वो बहुत ज़्यादा दयालु है। तो एविंस को कैसे याद होगा? कन्विंस। कैसे याद करेंगे? कन्विंस। एविंस कन्विंस। कैसे? कन्विंस। मैंने पापा को पापा को कन्विंस कन्विंस एक जैसे, बस ई इसमें लगा, इसमें सी होना। मैंने पापा को कन्विंस 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 करने के लिए कन्विंस करने के लिए अपनी बातों को क्या किया? स्पष्ट किया, उनके सामने प्रदर्शित किया, रखा बिल्कुल स्पष्टता से। अपनी बातों को एविंस किया। कन्विंस किया। पापा को अपनी बातों से कन्विंस करने के लिए मैंने क्या किया? अपनी बातों से उनको कन्विंस किया। तो एक बार फटाफट इनको रिवाइज करते हैं। रिवाइज करने में सबसे पहला वर्ड था एनिज्मेटिक। एनिज्मेटिक का मतलब होता है रहस्यमयपूर्ण, जिसे कोई समझ नहीं सका। एनी जी माटी क्यों खाती है, ये एक प्रकार का रहस्य है। नेक्स्ट वर्ड था कोजेंट। कोजेंट होता है प्रभावकारी। कौन से जेंट का भाषण क्या था? प्रभावकारी था। फिर था एलेक्रिटी। एलेक्रिटी एलेक्रिटी होता है मतलब तत्परता से, फुर्ती से कोई काम करना। 1 लाख रुपए मिलने पर 1 लाख रुपए मिलने के ऑफर को उसने एलेक्रिटी से क्या किया? स्वीकार किया। एम्पल। एम्पल होता है प्रचुर मात्रा में। तो जो एप्पल है कश्मीर के अंदर, वो क्या है? एम्पल है। फिर था गैम्बिट। गैम्बिट क्या होता है? चाल। गैम्बिट क्या होता है? चाल। हमें अपनी लाइफ में बहुत सारे गेम आएंगे, उसके लिए हमें पहले से ही, और उनको बीट करने के लिए, लाइफ की गेम को बीट करने के लिए हमें क्या चलना पड़ेगा? गैम्बिट करना चलना पड़ेगा, चाल चलना पड़ेगा। फिर था डेरिलिक्शन। डेरिलिक्शन को कैसे याद किया था? देरी हो गई इलेक्शन में। देरी हो गई इलेक्शन में क्यों? क्योंकि आयोग की क्या है? लापरवाही है, डेरिलिक्शन है। तो इसका होता है लापरवाही है, चूक। फिर था एक्सप्लेटिव। एक्सप्लेटिव रिलेटिव। और कुछ रिलेटिव को देखते ही क्या करने का मन करता है? एक्सप्लेटिव मतलब गाली देने का मन करता है। फिर था हमारा पेंसिव। पेन जैसे ही शिव के हाथ में आया, वो विचारों में डूब गया। फिर था जेनुफ्लेक्ट। दानू और कॉन्फ्लिक्ट। तुम्हारा अगर अपनी दानू के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो आखिर में तुम्हें ही क्या करना पड़ेगा? जेनुफ्लेक्ट करना पड़ेगा, उसके आगे घुटने टेकने पड़ेंगे आदर के अंदर। एविंस। एविंस को हमने याद किया था कन्विंस से। एविंस का मतलब होता है व्यक्त करना। तो मैंने अपने पापा को कन्विंस किया, अपने विचारों को एविंस करके व्यक्त करके। चलो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो इसे शेयर जरूर कर देना। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, ओके बाय।